अगर आपको नाश्ते में इडली डोसा खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे इस मज़ेदार हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बिना दही बिना सोडा का बहुत ही कम तेल मसालों में एक आलू और सूजी से झटपट तैयार किया है। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर एज अ स्नैक शाम को खा सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालिए 1 कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम सूजी भीगने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए ताकि जल्दी से सूजी फूल के तैयार हो जाए और झटपट हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाए। तो सूजी भीगने भर ही पानी डालें, तो धीरे धीरे ही पानी डालिएगा। और अगर आपके पास समय है तो रूम टेम्परेचर के पानी में भी सूजी को फुला सकते हैं। तो 1 कप सूजी में मैंने 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। और अब हम 5 से 10 मिनट के लिए सूजी को भीगने के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो जब तक सूजी रेस्ट पे है, हम आगे की तैयारी करते हैं। तो एक बोल में डाल दीजिए एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू को आप गरम या ठंडा कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गरम में भी आलू को मैश कर सकते हैं। तो आलू को हम कस लेते हैं। आलू को कस लिया है और अब कसे हुए आलू में डाल दीजिए मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को बारीक ही काटे। 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। वैसे आप चाहे दोस्तों तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें। तो नमक आपको सूजी के अनुसार ही डालना है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं चिली फ्लेक का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। वैसे आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी अच्छा फ्लेवर आए, इसलिए 1/4 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर डाल दें। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो मसाले में हमने सिर्फ जीरा पाउडर और काली मिर्च ही डाला है। तब भी आप देखेंगे कि नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और अब हम मिलाते हुए आलू को थोड़ा मैश कर लेंगे, ताकि आलू के अगर मोटे टुकड़े हो ना तो अच्छे से मिल जाए, यानी ये मिक्स भरते की तरह तैयार हो जाए। तो आज मैं आपको ये नाश्ता बिना दही बिना सोडा का ही बनाना चाह रही हूँ, इसलिए टमाटर ज़रूर डालें, बहुत ही चटपटा बनता है। वैसे आप चाहे तो थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, नाश्ते का मिक्स तैयार है। इधर सूजी भी फूल के तैयार हो चुकी है। और अब हम कुछ सेकंड के लिए सूजी को इस तरीके से चम्मच से मिला लेते हैं, ताकि और भी अच्छे से घुल मिल जाए। तो आप देख सकते हैं एकदम केक की बैटर की तरह बारीक सूजी का पेस्ट हो चुका है। और अब हम डाल देते हैं ये आलू का भरता। तो इस तरीके से अलग से आलू मसाला तैयार करने से समय की भी बचत होती है और आलू के मोटे टुकड़े भी मैश हो जाते हैं। आलू और सूजी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो बहुत ही कम तेल में बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी, मजेदार नाश्ता है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं या फिर एज अ स्नैक शाम को भी खा सकते हैं। थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हम 1 चम्मच और पानी डालते हैं। तो इस बैटर को बना के आप पहले से भी रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तभी नमक डालिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरीके का लटपट सा बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। अगर गाढ़ा रखिएगा तो हमने 1 आलू डाला है तो स्वाद तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होगा। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। तो ये नाश्ता लोहे के तवे पे भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तवे को हम मीडियम गर्म रखेंगे। अब थोड़ा सा हम काली सरसों यानी राई ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं और थोड़ा सा करी पत्ता, करीब 10 से 12। तो अब मैं आपको वापस से बैटर दिखा देती हूँ। इसी तरीके का गाढ़ा सा होना चाहिए दोस्तों। और अब हम 1 बड़ा चम्मच बैटर लेते हैं। फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और इस तरीके से सेंटर पे डालते हैं। तो बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही डाले कुछ सेकंड के बाद हम इस प्रकार किनारे पे कर देंगे और इसी तरीके से जगह बनाते हुए हम दूसरे नाश्ते को डालते हैं। तो छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह बनाइएगा तो देखने में भी बढ़िया लगेगा, सर्व करना भी आसान हो जाएगा
और एक बार में आप 4 से 5 नाश्ते को बना पाएंगे। तो जैसे ही डालिए वैसे स्पैचुला से गोल आकार कर लें, यानी कि किनारे से धक्का दे दें। गोल करने के बाद मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। देखिए तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। लोहे के तवे पे भी आप धीमी आंच पे बनाइएगा। और अब हम एक एक दो दो बूंद ऊपर की ओर डाल देते हैं और ढकते हुए लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो धीमी आंच पे पकते हुए 3 मिनट हो चुका है और अब हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। किनारे किनारे तड़का लग रहा है, वो दूसरी तरफ खुद ब खुद लटपट हो जाएंगे। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, हमने ढक के पकाया है इसलिए सूजी भाप से भी पकती है। तो अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और बिना ढके 2 मिनट के लिए पका लें। टोटल आपको एक बैच को बनने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो लीजिए नाश्ता हमारा दूसरी तरफ से भी सिक के तैयार है। तो आपने देखा 1 चम्मच तेल में बन जाता है और सबसे अच्छी बात हमने बिना दही बिना सोडा का बनाया है। वैसे आप चाहे तो सोडा और दही दोनों डाल सकते हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस धीमी आंच पे हम इसी प्रकार सारे नाश्ते को बना लेंगे। और अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो अभी मैंने 2 बैचेस ही बनाया है। वैसे दोस्तों आप चाहें तो चिल्ले की तरह थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसे परिवार के सभी सदस्य खाना पसंद करेंगे और मेहमानों को भी परोसिएगा तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। चटनी, लाल चटनी या टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इसका मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बिना सोडा का बनाया है, लेकिन देखिए कितने नरम मुलायम है। तो ये नाश्ता बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं, इसलिए आप और भी कम तेल में बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे और इतने ही स्वादिष्ट। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, एफबी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।